देश दिन भर में सबसे पहले बड़ी खबर, दिल्ली महिला आयोग में नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज उसके दफ्तर पर छापा मारा। छापेमारी तकरीबन 5 घंटे चली और एसीबी के अफसरों ने आयोग के मेंबर सेक्रेटरी समेत कई कर्मचारियों से पूछताछ की। उधर आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है और छापा मारने पहुंचे अफसरों को महिला कर्मचारियों ने राखी भी बांधी। रक्षाबंधन के दिन जब पूरा देश भाई बहन के इस त्योहार का जश्न मना रहा था, तब दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसर दिल्ली महिला आयोग पहुंचे और वहां छापेमारी शुरू कर दी। दरअसल महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता बरखा शुक्ला सिंह ने शिकायत की थी कि यहां नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है। उनकी शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने करीब 3 घंटे तक दस्तावेजों को खंगाला। पब्लिक की टैक्स मनी का दुरुपयोग किया जा रहा है और बिना परमिशन के जो लोगों की वहाँ पे भर्तियां हो रही हैं, जो कि उल्लंघन हो रहा है महिला आयोग के एक्ट का। मैंने उसके बारे में कंप्लेन की है और उसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा जरूर होनी चाहिए। बरखा के अलावा इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल ने भी शिकायत दी थी। आरोप है कि महिला आयोग की अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी से जुड़ी स्वाति मालीवाल ने कई लोगों को नियमों की अनदेखी कर नौकरी पर रखा और उन्हें मोटी तनख्वाह भी दी। एसीबी को शुरुआती जांच में इन शिकायतों में कुछ तथ्य भी नजर आए, जिसके बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी के बाद सामने आई आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि आयोग का कामकाज बढ़ने की वजह से लोगों को नौकरी पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें नौकरी पर रखा गया है उनमें से कई एसिड अटैक विक्टिम और रेप पीड़िता भी हैं। 3 ऐसी नई अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो कि एसिड अटैक विक्टिम्स हैं। 2 ऐसी लड़कियों को अपॉइंटमेंट मिला है जो कि नारी निकेतन की लड़कियां हैं और जो अनाथ थी। ऐसी कई विक्टिम्स को दिल्ली महिला आयोग में अपॉइंटमेंट हुआ है। सारे प्रोसीजर्स फॉलो करे गए हैं, सारे रूल्स फॉलो करे गए हैं और यहाँ तक के वही रूल्स फॉलो करे गए हैं जो कि बरखा शुक्ला सिंह जी के समय पे फॉलो होते थे। स्वाति ने आरोप लगाया कि उमेश सहगल के खिलाफ महिला आयोग में जांच आई थी और पुलिस से भी शिकायत की गई थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन एसीबी ने उनकी शिकायत पर महिला आयोग में छापेमारी कर दी। दिल्ली महिला आयोग में एसीबी की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आग बबूला हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर स्वाति मालीवाल को परेशान करने के लिए एसीबी ने छापेमारी की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में क्या निकलता है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद अख्तर, दिल्ली, IBN7। तो राखी के समय के आसपास एक तरफ दिल्ली में महिला आयोग के अंदर छापेमारी और दूसरी तरफ अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला, जिसकी जिम्मेदारी ब्रह्म पड़कार संगठन ने ली है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस हमले के पीछे बीजेपी समर्थकों का हाथ है, जो उनकी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं। ये बिखरी हुई कुर्सियां, ये टूटे हुए कांच के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमलावरों ने किस तरह से आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद के दफ्तर में तांडव किया। तोड़फोड़ करने वालों के हौसले इतने बुलंद थे कि उनके कुछ साथी दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे थे और कुछ इस हमले का वीडियो बना रहे थे। आम आदमी पार्टी की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अंदर कोई सीसी कैमरा है नहीं, पण जे आम आदमी पार्टीना जे माणसोए जे विडियो है ये विडियो अमे जोयेल है अने विडिया उपरथी कया माणसो छे एनी ओळख करी अने ए फरियादे एमने लई अने तुरंत आगळनी कार्यवाही करवामां आवशे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन इस बीच ब्रह्म पड़कार संस्था ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने ब्राह्मणों का अपमान किया था और उनके माफी की मांग के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने सबक सिखाने की ठानी। એમને બ્રાહ્મણ વિશે બહુ અભદ્ર ટિપ્પણી કરી કે જે હું કે એમના સામે કંઈ પણ નથી શકતો, એટલે આ ગુંડાગીરીનો તેમાં વિરોધ છે અને આ કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટી જો અમે સંકળાયેલા નથી। જો આમ આદમી પાર્ટી અમારી માંગો પૂરી ના કરે કે સંગીતાને તમારે આમ આદમી પાર્ટી સસ્પેન્ડ ના કરે
તો આગળ આવા નવા કાર્યક્રમ અમે આપતા રહીશું। उधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बौखला गई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके दफ्तर पर हमले के पीछे बीजेपी के समर्थकों का हाथ है। अपने गुंडों को भेजकर भाजपा सरकार ने, भाजपा ने आज आम आदमी पार्टी के मुख्य कार्यालय पर हमला करवाया है और वो ये डर आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर और गुजरात की जनता में भेजना चाह रहे हैं कि अगर आप आम आदमी पार्टी का साथ दोगे तो आपके साथ यही बर्ताव किया जाएगा। हमले के करीब 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हमलावर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सवाल यही कि जब एक संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है तो पुलिस ने अब तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। आइए अब चलते हैं बिहार, जहां दानापुर में बीजेपी नेता अशोक जायसवाल का उनके ही घर के बाहर गोली मारकर मारा जाना, इसके विरोध में कई लोग सामने आए हैं। हत्या के आरोप में बीजेपी नेता के संबंधी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप यह है कि बीजेपी नेता के बेटे ने 1 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था, जिससे लड़की के घर वाले नाराज बताए जा रहे थे। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के सवाल पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है। रात के अंधेरे में रोते हुए छाती पीट रही महिला बीजेपी नेता अशोक जायसवाल के परिवार की है, जिनकी उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल होकर वापस लौटे थे। घर के बाहर बैठे अशोक जायसवाल पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें 4 गोलियां उनके सीने में लगीं। पुलिस ने मौके से 9mm पिस्टल के कारतूस के 2 खोखे बरामद किए हैं। बीजेपी नेता की हत्या का आरोप उनके संबंधी और उनके परिजनों पर लगा है। प्राथमिकी दर्ज की गई है 4 नामजद लोगों पे। इसमें मुख्यतः यही वारदात सामने आई है कि अशोक जायसवाल जी का लड़का और जो नामजद किए गए हैं श्री ऋषि सिंह जी, उनकी लड़की, आपस में उनकी शादी हो गई है। पूर्व में केस हुआ था लड़की को भगाने के आरोप में, पर कोर्ट के आदेश पर वो लोग एक साथ रह रहे हैं। इसी का बदला लेने के लिए ऋषि सिंह, जैसे कि उनका कहना है, उन्होंने उनको धमकी दी थी कि हम इसका बदला लेंगे। और दिनेश सिंह, भोला सिंह और एक और व्यक्ति हैं छोटू सिंह, जिनको नामजद किया गया। इसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अशोक जायसवाल के बेटे ने 1 महीने पहले ही एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की के पिता ऋषिदेव सिंह को बेटी की शादी मंजूर नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में जायसवाल के परिवार वालों की शिकायत के बाद 7 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में लड़की ने भी आरोप लगाया कि उसी के परिजनों ने उसके ससुर की हत्या करवाई है। आपसी रंजिश की वजह से हुए इस कत्ल को सूबे के विपक्षी नेता सियासी रंग दे रहे हैं। बाजार में घर के सामने गोली मार करके हत्या करता है अपराधी और आराम से चला जाता है। क्या है कानून और क्या है नीतीश कुमार जी का राज? यानी घर में भी सुरक्षित अगर नहीं कोई है तो कहां जाएगा अपनी जान बचाने के लिए? वही कानून व्यवस्था के सवाल पर लगातार बैकफुट पर चल रही जेडीयू की दलील है कि आपसी रंजिश और पारिवारिक कलह के नतीजे में हुई हत्या को कानून व्यवस्था के मुद्दे से जोड़कर देखना गलत है। जेडीयू का कहना है कि इस तरह की हत्या को रोकना आसान नहीं होता है। बिना मोटिव के मर्डर नहीं होता है। इसमें कोई भाजपा नेता की रंजिश है, भाजपा नेता की मोटिव है, भाजपा नेता मारे जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो रंजिश हम पैदा करवा रहे हैं क्या? तो फिजूल के बयानबाजी, हर चीज को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश है। इसी साल फरवरी में भोजपुर में बिहार बीजेपी उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा की हत्या हुई थी और अब एक और बीजेपी नेता की हत्या ने बिहार पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे अशोक जायसवाल की हत्या बेटे के प्रेम विवाह का नतीजा हो सकता है, पर इस वारदात के बाद पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं, अगर वो सच साबित हुए तो खाकी वर्दीधारियों पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि धमकी के बाद भी अगर पुलिस किसी को नहीं बचा सकती तो जनता किसके पास गुहार लगाएगी? चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। अभी एक ब्रेक, लेकिन आपको याद दिलाते चलें कि हमारे प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे कि आज के बड़े सवाल
आज का सवाल क्या है, आप सबकी राय का हमें इंतजार है। सवाल है, क्या बीजेपी ने आजादी के बाद कांग्रेस से ज्यादा त्याग किया है? हाँ के लिए HTP_Y टाइप कीजिए और नहीं के लिए HTP_N टाइप कीजिए। अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #BJP का त्याग इनके जरिए कर सकते हैं, फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी। और 5:30 बजे आज का दंगल में आज का विषय है, यूपी में अवैध खनन की CBI जांच रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची अखिलेश सरकार को लगे तगड़े झटके की। बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब खबर रियो ओलंपिक से, जहां महिला कुश्ती में पदक जीतकर साक्षी मलिक ने इतिहास रच दिया है। साक्षी मलिक के पदक के जीतने से देश का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। अब इस पदक के बाद बैडमिंटन में PV सिंधु से पदक की आशा है। सिंधु का मुकाबला अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाला है, जहां वो सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। ये खुशी, ये उत्साह, ये जश्न है एक माँ का, जिसकी बेटी पर देश की 125 करोड़ जनता को गर्व है। टीवी को चूमती ये माँ अपनी बेटी के पदक जीतने से भूली नहीं समा रही। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर रियो ओलंपिक में भारत के पदक के सूखे को खत्म कर दिया। ओलंपिक में पदक जीतने वाली साक्षी पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। साक्षी ने 58 किलोग्राम वर्ग में पदक के लिए प्लेऑफ मुकाबले में किर्गिस्तान की पहलवान आइसिलू टाइनेबेकोवा को 8-5 के अंतर से हराया। रेपचेज राउंड 2 में साक्षी ने मंगोलिया की पुरेवर्दोज और खोन को 12-3 के अंतर से मात दी। मुझे 5-0 की लीड से मैं हार रही थी, लेकिन मुझे जब तक मुझे खुद ही विश्वास नहीं हुआ था कि क्यों नहीं, कहीं ना कहीं तेरा मेडल है तो तू लास्ट तक लड़, अगर लास्ट तक लड़ेगी तो तेरा मेडल 100% है। नेगेटिव फीलिंग एक बार भी नहीं आई कि मेडल नहीं है या लीड होगी या तू हार जाएगी। तो मैं लास्ट तक लड़ी और मेडल मेरे हाथ में है। एक वक्त साक्षी 0-5 से पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। इस मैच में साक्षी पूरी तरह से हावी रही। इसके पहले साक्षी को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रूस की वलेरिया कोबलोवा ने 2-9 के अंतर से हराया था, लेकिन रूसी खिलाड़ी फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। इससे साक्षी को रेपचेज मुकाबला खेलने का मौका मिला। ओलंपिक में भारत के लिए साक्षी से पहले कभी किसी महिला पहलवान ने पदक नहीं जीता था। साक्षी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। भारत की बेटी साक्षी ने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को नई ताकत दी है, नया सम्मान दिया है। देश की इस बेटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साक्षी के पहले भारत की ओर से ओलंपिक में सिर्फ 3 महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम और साइना नेहवाल ही पदक जीत पाई हैं। साक्षी की जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता और खेल जगत की हस्तियां साक्षी को बधाई दे रही हैं। हरियाणा सरकार ने साक्षी को 2.5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने साक्षी को लक्ष्मीबाई अवार्ड देने का ऐलान किया है। साक्षी ने भी उम्मीद जताई है कि अभी पहलवानों के मुकाबले बचे हैं और भारत को और मेडल मिलेंगे। विमल कुमार, रियो, IBN 7। जाने माने अभिनेता आमिर खान ने भी साक्षी मलिक को बधाई दी है। IBN 7 से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। आपका फर्स्ट रिएक्शन हम जानना चाहेंगे साक्षी मलिक पर, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया। साक्षी ने वाकई में शी हैज मेड इंडिया प्राउड एंड मैं एक्चुअली उसके मैचेस लाइव देख रहा था और बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस थे उसके सारे और ऑलमोस्ट उसके हर मैच में वो एक्चुअली
पीछे चल रही थी और फिर आखिर में एकदम लास्ट 5-10 सेकंड में, जिसको फोटो फिनिश बोलते हैं, उसमें उसने दाव लगा के जीता है। एंड मतलब वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। मैं देख रहा था, मेरे साथ जो हम, क्योंकि हम दंगल कर रहे हैं, उसमें रेसलिंग इतनी है तो हमको रेसलिंग में रुचि हो गई है। तो जो फिल्म के अंदर जो 2 बेटियां हैं मेरी, वो गीता और बबीता फोगाट का रोल कर रही हैं, तो वो भी मेरे साथ थी। हम सब बैठ के देख रहे थे और बड़ा मजा आ रहा था। सो वी वर ऑल चीयरिंग फॉर साक्षी दैट शी वन। बड़ा मजा आया। आमिर, आप भी अब एक काफी कुछ कुश्ती की टेक्निक समझ चुके होंगे। एक बगल डू एक तकनीक है जिसके दम पर साक्षी यहाँ तक पहुंची हैं। इस तकनीक से आप कितना सरप्राइज रहे? एक्चुअली ये बगल डू हमने अपने फिल्म में भी यूज किया है। अलग अलग पैतरे होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो बगल डू भी हम सब, मतलब मेरी जो बेटियां वो रोल कर रही हैं, मैं जो कर रहा हूँ, हमने बगल डू किया हुआ है। एंड इट्स अ लवली मूवी। देश भर से बधाइयां आ रही हैं साक्षी मलिक को। और आमिर खान, जो आपको आंखों देखा हाल ऐसे सुना रहे थे जैसे कि उनकी आंखों के सामने वो मुकाबला अभी भी चल रहा हो। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में हमारी पेशकश आज का दंगल। आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में अवैध खनन की सीबीआई जांच रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची अखिलेश सरकार को लगे तगड़े झटके की।